नमस्ते एवरीवन। आज का टॉपिक है सहज मृत्यु और दुर्लभ मृत्यु। दुर्लभ मतलब क्या होता है? जो बहुत ही मुश्किल से प्राप्त हो, और सहज क्या होता है? जो आसानी से प्राप्त हो जाए। तो नवरात्र चल रहे हैं और हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा मोक्ष प्रदायिनी हैं। माँ दुर्गा जो हमारे सभी कष्टों को दूर करती हैं। माँ दुर्गा माता हमारे परिवार को आशीर्वाद देती है। तो यूजुअली जब भी हम पूजा पाठ करते हैं या कोई भी संकल्प लेते हैं या भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन रहते हैं, तो हमेशा हम भगवान देखते हैं कि भक्त हमारा पूरी श्रद्धा भक्ति से भाव से पूजा कर रहा है। तो हमेशा भगवान हमेशा ये कहते हैं, बताइए आपको क्या वरदान चाहिए। यूजुअली जो पुरानी कथाएं होती थी, जो पुराने ग्रंथ हैं, पुरानी बुक्स लिखी गई, वहाँ पर यूजुअली ऐसे ही बोला जाता है कि बताइए आपको क्या वरदान चाहिए। तो वहाँ पर भगवान जो है वरदान देते, जैसे रावण को दिया है, हिरण्यकश्यप को दिया। तो इस तरह से बहुत सारे लोग थे जिनको जो है भगवान वरदान देते थे। भगवान भी विवश हो जाते थे वरदान देने के लिए, वो राक्षस हो या देवता हो, लेकिन उसने भक्ति की है इसलिए भगवान भी जो है विवश हो जाते थे उसको वरदान देने के लिए। उनको समझ नहीं आता था। अब वरदान में ये होता है जो मांगो, तो जो भी मांग लो, कुछ भी मांग लो। तो अब पता लगा कुछ भी मांग लिया तो भगवान को देना पड़ता था, लेकिन भगवान साथ में कुछ जब देते थे तो उसके साथ में वो कुछ ना कुछ इंतज़ाम भी करते थे, जिससे कि धरती पे कोई संकट ना आने पाए। अब जैसे कि हम पूजा कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो हम भगवान से क्या मांगते हैं? हमें सहज मृत्यु प्राप्त हो जाए, क्योंकि आज इस कलयुग में मृत्यु को प्राप्त होना जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया। आज नाना प्रकार की बीमारियां हो गई हैं, नाना प्रकार की बीमारियां हैं। मनुष्य जो है त्राहिमाम कर के जो है उसकी मृत्यु हो रही है। इतना कष्ट है इस कलयुग में कि इस कलयुग के कष्ट से बचने के लिए हम माँ दुर्गा माता से प्रार्थना करते हैं, माता रानी हमें इस कलयुगी कष्ट में ना हम पड़े, हम जो है बहुत ही सहज मृत्यु हमें प्राप्त हो, और भगवान हमारे से कष्टों को दूर करे और देह त्यागने के उपरांत जो है मुझे मोक्ष प्राप्त हो। तो भगवान जो है हमें मोक्ष प्रदान करते हैं। मोक्ष प्रदान करने का मतलब है कि आपको मृत्यु के उपरांत जो है आपको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी और भगवान में आप मर्ज हो जाएंगे और आपकी आत्मा परमात्मा के साथ जो है विलीन हो जाती है। तो हम भगवान से ऐसा जो है वरदान मांगते हैं। आज इस कलयुग में नाना प्रकार की बीमारियां हैं। ये जो शरीर है, ये हमारा जो शरीर एक प्रकार की मशीन है। देखिए, कोई भी बीज होता है, बीज से पौधा उगता है, पौधे में फूल आते हैं, फल आते, फिर फल गिर जाता है, फिर फूल भी मुरझा जाता है, फिर उसके बाद जो है पत्तियां भी सूख के गिर जाती हैं। कुछ सालों में डालें भी सूख के गिरने लग जाती हैं, और पेड़ कुछ सालों के वर्षों के बाद जो है पुराना हो जाता है और फिर वो टूट के गिर जाता है या जड़ से खोखला हो जाता है। तो ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम में क्या है कि जिस चीज़ की शुरुआत होती है उसका अंत होता है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन में भी हमें जीवन मिलता है। पहले हम बाल्यावस्था में रहते हैं, फिर हम युवावस्था में आते हैं, तो उस वक्त हमारी ग्रोथ हो रही होती है। ग्रोथ के बाद प्रौढ़ावस्था में आते हैं, फिर वृद्धावस्था आती है। तो वृद्धावस्था जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टेज है हमारे जीवन की, जहाँ पर हमें अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए नाना प्रकार के साधनों का उपयोग करना पड़ता है। जहाँ पर हम भक्ति करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, योग विद्या को अपनाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और तरह तरह के नाना प्रकार के साधनों का उपयोग करके, आयुर्वेदिक का उपयोग करके, होम्योपैथी का उपयोग करके किसी भी प्रकार से हम अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने का प्रयास करते हैं। आज जो है नाना प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। एक व्यक्ति के शरीर में क्या है, एक स्त्री का शरीर लीजिए, तो वहाँ पे क्या क्या बीमारियां हैं। किसी के बच्चे ठीक से नहीं हो पाते, किसी का मिसकैरेज हो जाता है, किसी के पीरियड्स ठीक से नहीं होते हैं, किसी के पीरियड्स बहुत अर्ली बंद हो जाते हैं, किसी के जो है पीरियड्स बहुत हैवी फ्लो होता है, या मतलब जो मनुष्य का शरीर है, किसी के बच्चे जो है नहीं पैदा हो रहे हैं, या किसी के बच्चा पैदा हुआ, बच्चे की डेथ हो गई। तो ये जीवन यही जीवन है। तो शारीरिक क्रिया, जो हमारे शारीरिक अंग हैं, उससे रिलेटेड बीमारियां होती हैं। आज देखिए कैंसर कितना हो रहा है, तो ब्रेस्ट कैंसर है, यूटेराइन कैंसर है,
आपको यूटीरस का कैंसर हो जाता है, ब्रेस्ट का कैंसर हो जाता है। तो स्त्रियों में ये बीमारियां मुख्यतः देखी गई हैं। स्त्रियों को क्या होता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, इमोशनल पेन उनको बहुत ज़्यादा होता है। यदि उनका परिवार अच्छा नहीं है या पारिवारिक समस्याएं हैं तो वहाँ पर उनको हेडेक हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, इमोशनल पेन रह जाएगा, या उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है। तो वह वहाँ पर उनके तो एक फ़ीमेल को यदि हम ले तो वहाँ पर ये बीमारियाँ जो थी मुख्यतः पाई जाती हैं। ये बीमारियाँ मुख्यतः पाई जाती हैं कि मिसकैरेज हो जाएगा, उनके बच्चे नहीं होंगे और उनके पीरियड्स में प्रॉब्लम होगा। तो ये जब भी हम ये सब बातें करते तो ये सब बातें क्यों हम कर रहे हैं, ये सब बीमारियां कहाँ से हो रही हैं, इनके क्या कारण हैं। तो हमेशा भगवान कहते हैं प्योरिटी के साथ रहिए, शुद्धता के साथ रहिए, तो कभी नहीं होगा, आपकी संतान बहुत अच्छे से होगी, कभी कोई आपको ट्रबल नहीं आएगा। पर पुरुष का चिंतन मत करिए। और जो है पर पुरुष और पर स्त्री जो है, पुरुष भी जो है पर स्त्री के बारे में सोचता है, ये एक जघन्य अपराध है। तो पर पुरुष के बारे में आप चिंतन मत करिए, ये एक बहुत बड़ा अपराध होता है। और व्यक्ति विवाहित होके यदि ऐसा करता है तब तो वो एक बहुत बड़ा जो है अपराध होता है, जहाँ पर ये बिल्कुल मान्य नहीं होता है कि वैवाहिक होने के बावजूद आप जो है किसी और के बारे में सोचते हैं। तो ये और भी एक जघन्य अपराध हो जाता है। तो हमें पर पुरुष का चिंतन नहीं करना है। और आपको आराम से रहना है, सहज रहिए, किसी से कोई प्रॉब्लम में मत रहिए कि इनसे हमें प्रॉब्लम है, इनसे हमें प्रॉब्लम है। जब हम ये सब बातें करते हैं तब वहाँ पर जो है प्रॉब्लम आती है। आप सहज तरीके से रहिए तो देखिए आपका शरीर भी बिल्कुल सहज रहेगा, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी, आपका घर परिवार अच्छे से रहेगा। आपका विवाह होता है, विवाह के बाद आपके उपरांत बच्चे अच्छे से होंगे और बच्चे भी पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे। आपकी शारीरिक जो है आपके 50 साल के बाद जो है शरीर में बहुत ही जो है अलग अलग प्रकार के नाना प्रकार के चेंजेस आते हैं। तो एक फ़ीमेल ले लीजिए चाहे आप मेल। अब मेल में क्या बीमारी होती है, मेल्स को हमेशा ब्लड प्रेशर की ज़्यादातर बीमारी देखी गई है। मेल्स को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम रहता है मेल्स को। तो यूजुअली क्या होता है, मेल्स जो होते हैं एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, तो वहाँ पर उनको क्या है कि औरतें जो होती हैं, लेडीज़ जो होती हैं वो गुस्सा कर लेती हैं, बोल लेती हैं, लेकिन मेल्स जो है बोलते नहीं हैं, अंदर ही अंदर सप्रेस करते, तो उनको भी नाना प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं। उनके भी प्रोस्टेट कैंसर होता है, उनको भी जो भी उनके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनका भी जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। तो मेल्स भी सफ़र करते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल फीमेल सफ़र करती, मेल्स भी। तो ये जैविक क्रिया कहाँ से शुरू हो रही है, आपके माइंड से लेकर आपके पूरे शरीर में हो रही हैं। गठिया का रोग हो गया, चल नहीं पा रहा है व्यक्ति, छड़ी लेके चल रहा है, आपका कैल्शियम कम हो गया है, कमर की हड्डियों में प्रॉब्लम हो रही है, पैरों की हड्डियों में प्रॉब्लम हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है आपको। तो नाना प्रकार की बीमारियां हैं। उसमें मुख्यतः बीमारी क्या है कि आपका जो है ब्लड प्रेशर है, आपका हार्ट अटैक आता है, आपको कार्डियक प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको वहाँ पे देखी गई है। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर एक आम बीमारी हो गई, यूजुअली मेल्स में देखी गई है, फीमेल्स में बहुत कम होती। फीमेल्स में यूजुअली लो ब्लड प्रेशर होता है। तो ये बीमारियाँ मैं डिस्कस कर रही हूँ कि एक मेल के रिप्रोडक्टिव में भी प्रॉब्लम्स आती हैं और फीमेल के रिप्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये सब बीमारियों से लड़ने के लिए आपकी यंग एज में तो आप उससे फाइट कर लेते हैं, लेकिन यदि आपको बुढ़ापे में और आपकी वृद्धावस्था में ये सब बातें आ जाएं तो आपको बड़ी समस्या हो जाती हैं। तो आपको जो है बीमारियों से लड़ना है, इसके लिए आपको अपना इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। आपको पर पुरुष और पर स्त्री का चिंतन नहीं करना चाहिए। और विवाहित होने के बाद तो ये बिल्कुल भी जो है मान्य नहीं होता है कि आप इस तरह करते हैं, क्योंकि हम वैवाहिक बंधन में अग्नि को साक्षी मानकर जो है हम बंधते हैं। और उसके बाद यदि हमसे कोई गलती होती है तो उसके लिए हमें हमेशा भगवान से क्षमा मांग लेनी चाहिए और ये अपराध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप सबके साथ बोलिए, सबके साथ जुड़िए, सबके साथ रहिए, सबके साथ कार्य करिए, लेकिन जो है पर स्त्री पर पुरुष का चिंतन सही नहीं है, उचित नहीं है।
और इसी वजह से जो है बहुत सारी समस्याएं जो है जीवन में आ जाती हैं, घर में आपसी मनमुटाव हो जाते हैं। लेकिन आज क्या है कि स्त्रियां भी घर से बाहर निकलती हैं। ऐसा नहीं है कि जो बाहर निकलती हैं उन्हीं के साथ ऐसा है, वो घर पे भी रहती हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन रहता है, तो बाहर जाने पे भी बहुत से लोगों के साथ इंटरेक्शन रहता है। अब ये देखना पड़ता है कि कौन किस तरह से इंटरेक्शंस को कैसे लेता है, ये सब बातें महत्वपूर्ण होती हैं। तो सबसे सर्वप्रथम आपको पुरुष पर स्त्री का चिंतन नहीं करना। मैंने आपको ब्रह्मचर्य के बारे में ऑलरेडी वीडियो पोस्ट किया था। तो ब्रह्मचर्य के कई मीनिंग्स हैं। ब्रह्मचर्य मतलब भगवान के जैसे आचरण करना भी होता है, और एक ब्रह्मचर्य सेलिबेसी भी होता है, विद पार्टनर और विदाउट पार्टनर। मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति होता है जो विवाह ही नहीं करता, एक व्यक्ति विवाह करता है और केवल एक अपने पत्नी के या एक अपने पति के साथ ही रहता है, तो सेलिबेसी विद पार्टनर होती है। सेलिबेसी विदाउट पार्टनर होती है जहाँ पर वो विवाह ही नहीं करता है या विवाह करके छोड़ देता है या वहाँ पर वो अकेले ही रहता है। एक दूसरा मीनिंग होता है ब्रह्मचर्य का कि भगवान के जैसे आचरण करना। भगवान जैसे हम सब भगवान के बच्चे हैं, उसी तरह से हमें भी आप सभी लोगों को जो है एक समान मानना चाहिए। हमें सभी लोगों के दुख दर्द को समझना चाहिए। जो भी हम मदद के लिए आए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। देखिए, मदद बहुत आवश्यक है। आज यदि जो हमारे साथ हो रहा, कल यदि कोई कुछ भी यदि किसी और के साथ हो रहा, हो सकता है कल हमारे साथ हो, ये सोचकर हमें उस व्यक्ति की मदद कर देनी चाहिए। आज गरीबी कितनी ज़्यादा है। गरीबी देखिए, एक गरीब इंसान कितना त्राहिमाम कर रहा है अपने जीवन को चलाने के लिए। आज गरीब व्यक्ति जो है बाहर जाता है, कार्य करता है, उसके पास घर नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं पहनने के लिए, इवन हाथ धुलने के लिए जो है उसके पास सोप नहीं होता है, हैंड वॉश नहीं होता है। तो ये सब बातें रहती हैं। मैं देखती हूँ लोगों को, फिर मेरा मन करता है कि मैं कुछ थोड़ा बहुत मैं स्मॉल स्केल पे डोनेशन करती हूँ, लोगों को देती हूँ कि आज ज़रूरत की चीज़ें मैं देने का प्रयास करती हूँ कि उनके ज़रूरत की चीज़ें उनको दी जाएं, जिससे कि उनका भी भला हो सके। अब उनके यहाँ पढ़ाई लिखाई बड़ी मुश्किल होती है, वो 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते हैं और वो बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे क्या। आज पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी हो गई है कि कैसे जीवन चलता है। जीवन को जब आप बहुत करीब से देखेंगे, एक व्यक्ति के पास कपड़े नहीं पहनने के, एक व्यक्ति के पास खाना नहीं है, एक व्यक्ति के पास किताबों खरीदने के लिए पैसे नहीं, एक व्यक्ति पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है, एक व्यक्ति के पास घर इतना छोटा है कि वहाँ पे कम से कम 6, 7, 8 लोग रहे। बताइए कितना रहना मुश्किल है। देखिए, ये एक मनुष्य का शरीर है, एक तरह की मशीन है। इस मशीन को चलाने के लिए हमें सभी चीज़ों की आवश्यकता। आपको एक घर चाहिए, एक अच्छा टॉयलेट चाहिए, एक अच्छा किचन चाहिए, आपको एक अच्छा वाटर सप्लाई चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब हम घर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे उपलब्ध होती हैं कि वहाँ पे पानी की सप्लाई होनी चाहिए, एक अच्छा साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन टॉयलेट चाहिए, नीट एंड क्लीन किचन चाहिए, किचन में सब सामान चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए। तो ये सब आज महंगाई इतनी ज़्यादा है, लेकिन अभी देखिए जीएसटी पे कंट्रोल किया गया है, जीएसटी के रेट कम कर दिए गए हैं, तो कितना अच्छा हो गया। सभी लोग काफ़ी खुश हैं और काफ़ी प्रसन्न हैं लोग सरकार की तरफ से, और जो है लोग बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं, नवरात्रे चल ही रहे हैं। तो यहाँ पर गरीबी को जिसने बहुत करीब से देखा है, सोचिए ये इन्हीं हाथों से हम क्या क्या कार्य करते हैं, है ना। इन्हीं हाथों से हम सभी कार्य करते हैं। इन्हीं हाथों को हम पूजा के लिए भी यूज़ करते हैं, इन्हीं हाथों को हम क्लीनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, इन्हीं हाथों से हम सभी खाना भी बनाते हैं, इन्हीं हाथों से हम अपने सभी कार्य करते हैं। तो वही देखिए कि कार्य करने के लिए भगवान ने क्या क्या दिया है, और हमारी ये एक मशीन है। इस मशीन को हमें सुचारू रूप से चलाना है। सुचारू रूप से चलाने के लिए हम क्या करें कि हम ये कुछ लोग तो 70 साल 80 साल तक इतने स्वस्थ होते हैं और इतने अच्छे से कार्य करते हैं और पता ही नहीं लगता। और कुछ लोग जो होते हैं 50 साल में ही धराशायी हो जाते हैं। 50 साल का मतलब धराशायी होने का मतलब कि उनका शरीर कार्य ही नहीं कर रहा होता है।
है ना। तो ये सब बातों पे हमें विशेष ध्यान देना है। तो आज का टॉपिक है सहज और दुर्लभ मृत्यु। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे सहज मृत्यु प्राप्त हो, मुझे जरा से भी शारीरिक कष्ट ना हो, शारीरिक दर्द ना हो, क्योंकि आज हॉस्पिटल में हर एक व्यक्ति जो तिल तिल के मर रहा है। किसी के पास पैसा नहीं है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, किसी के पास कुछ नहीं है, लोग ऐसे ही मर रहे हैं। भगवान मुझे बचाना प्रभु, मेरी रक्षा करना प्रभु। प्रभु मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मुझे सहज मृत्यु प्राप्त हो जाए और मैं मरणोपरांत जो है आप में विलीन हो जाऊं और मुझे मोक्ष प्राप्त हो और मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊं, और या फिर मैं कोई ऐसी एनर्जी होली एंजल्स बनूं, होली मास्टर्स बनूं जिनकी एनर्जी समय समय पर इस संसार में अवतरित होकर इस संसार का मार्गदर्शन कर सके। तो ये एनर्जीज़ होती हैं और वो समय समय आने पर जो है अवतार के रूप में आती हैं और इस संसार को गाइड करती हैं। तो आपको किस तरह से रहना है, क्योंकि भगवान भी एक एनर्जी फॉर्म में है। जब हम उनसे मिल जाते हैं तो हम भी जो है एक एनर्जी का फॉर्म ले लेते हैं। तो अब हमारा ये है कि हम जो है इसी क्योंकि ये मानव शरीर एक दुर्लभ है, मानव शरीर मिलना ही दुर्लभ है। मानव शरीर के पास जो है ब्रेन है, माइंड है, जिसकी वजह से वो इतना कार्य कर लेता है। तो हमें अपने ब्रेन और माइंड को ठीक से कार्य कराना है, और ठीक से कार्य कराने के लिए ब्रेन एक मशीन है, माइंड को ऑपरेट करने की मशीन ब्रेन है। ब्रेन इज़ ऑपरेटिंग मशीन ऑफ माइंड। तो वहाँ पे ब्रेन जो है माइंड को ऑपरेट करती है, कैसे उसको ऑपरेट करना है। तो हमें अपना मार्गदर्शन खुद से करना है, हमें अपने माइंड को काउंसिल करना है, हमें अपने माइंड को इस तरह से डायरेक्ट करना है कि हमारा शरीर, हमारा माइंड सब सुचारू रूप से कार्य कर सके। तो फिर से हम कहेंगे कि हम इस नवरात्रों में माता रानी से यही वरदान मांगते कि माता रानी हमें सहज मृत्यु प्राप्त हो, बल्कि हर किसी को भगवान सहज मृत्यु दे, किसी को तकलीफ़ ना दें, किसी को दुख दर्द ना दें, क्योंकि दुख दर्द और तकलीफ़ में इंसान जो है आँखों से उसके आंसू आते हैं, और ये आँखों से आंसू जो उसके पछतावे के आंसू होते हैं, और वो जीवन भर पछताता रहता है कि मैंने ये गलत काम क्यों किया था, जो आज मुझे अपने किए हुए पापों की ये सज़ा मिल रही है। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।